दुर्लभ संत समागम कीन्ह्यो, जीवन को सुखदायो। संतन से मेरी प्रेम सगाई, निर्वाण को जस गायो। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, कबीर और रामानंद यह जो किताब है, इस पर मैं बहुत दिन से स्ट्रीम कर ही रहा था। बीच में अधूरा छूट गया था। अभी कई दिन से अवसर ही नहीं मिल पाया। भ्रमण में था, सत्संग यात्रा में, जिसके कारण इसको मैं कहीं नेटवर्क इशू रहता है, कहीं क्या रहता है। ग्रामीण अंचलों में हमारे जो हैं अनुयायी हैं सब, तो उसके कारण मैं ये काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज आश्रम में हूँ तो मेरा मन हुआ फिर से शुरू किया जाए, जारी किया जाए। और साथियों, शाम को हो सके तो मनुस्मृति को भी मैं जारी करूँगा, जहाँ से छूटा है वहीं से। तो आप लोग जो है इसको देखें। मैं ऑफलाइन में वीडियो इसलिए बनाता हूँ, यहाँ भी नेटवर्क इशू रहता है, इसलिए जो है बराबर सर्वर नहीं मिलता है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे दोस्तों? सदगुरु कबीर साहब के जो है परम पूज्य अभिलाष साहब जी जो गुरु ठहराने की कोशिश किए हैं, संदेह भी किए हैं, ठहराने का प्रयास भी किए हैं स्वामी रामानंद को। उसी प्रसंग पर थे अभी हम। तो साहेब जी ने उसको प्रमाणित करने की कोशिश किया है जिन संतों के माध्यम से, जिन संताओं के रचनाओं के माध्यम से, उस पर हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। कृष्णदास हरिदास उपास्य वृंदावन को चंद, जिन बिन जीवत मृतक भये हम सहद विपत को फंद। तन बिन उर को सूल मिटे क्यों, जिए व्यास मतिमंद। उक्त उद्धरणों से उनके गुरु के वियोग जनित दुख परिलक्षित होते हैं। अतः उपर्युक्त पद की रचना भक्त हरिराम व्यास ने हित हरिवंश जी के शरीरांत के पश्चात किया था। ये जो है 142 नंबर पृष्ठ के अभी हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। यहीं पर छूटा था पहले। और वही समय लगभग नाभादास तथा अनंत दास का भी ठहरता है। अनंत दास जो परिचय लिखे हैं, कबीर परिचय, और नाभादास जो भक्तमाल लिखे हैं, उनका जो है वही काल ठहरता है। अतः ये समकालीन थे। कबीर साहब के शरीरांत के 1575 विक्रम संवत माना जाता है, और संवत 1645 में अनंत दास ने कबीर परिचय लिखी थी। अर्थात सदगुरु कबीर के शरीरांत के 70 वर्ष के बाद कबीर परिचय लिखी गई। वैसे कबीर साहब के अपने जीवन काल में ही बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, और उनके जीवन चरित्र में धीरे धीरे चमत्कारिक प्रसंग जुड़ते चले गए। अनंत दास के समय तक आते आते वे रामानंद के शिष्य बना दिए गए थे, और भगवान के परम भक्त। जिस अवतारवाद का कबीर ने खंडन किया था, कबीर पंथी संत श्री धर्मदास साहेब ने उनको ही अवतार बनाकर रख दिया। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, बाबा रामपाल जी कबीर साहब को अवतार के रूप में चित्रित करते हैं। दोस्तों, ये रामपाल की उपज नहीं है, ये पहले से आइडियोलॉजी चली आई है। सबसे पहले उनको परमात्मा का अवतार चित्रित किया था धर्मदास साहेब ने अपनी किताबों में, वहीं से बात शुरू हुई है। जबकि कबीर साहब स्वयं अवतारवाद के खंडन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये लेखक यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किए हैं। रही बात निर्वाण जी की, जिस पद को साहेब की रचना बताई जा रही है, वह निम्न पद है। कबीरा से कैसे दिल लुभायो, साधु तेरे दिल में अचरज आयो। कबीरा से गुरु कैसे नाता, निर्गुण के गीत गायो। हम तो सिरगुण राम के प्यारे, यह भेद दुखदायो। कबीरा जुगन जुगन के जोगी, अवधु को पिछनायो। रामानंद गुरु सिर पे धारी के काशी डेरा लगायो। भेदा बेहद चतुराई छाड़े, संत से मेरी सगायो। चरण कमल चहूँ संत का प्रेम रहूँ लपटायो।
कबीरा जौहरी ठाड़े हाट में अवधु अभेद पिछनायो, संत को जब संत भेंटा प्रेम बदरिया छायो, दुर्लभ संत समागम कीनो, जीवन को सुखदायो, संत मेरी प्रेम सगाई, निर्वाण को यश गायो। इस पद में दोस्तों पद के रचयिता निर्वाण साहेब जो कहे जाते हैं कि वो वैष्णव संत थे, रामानंदी थे, और वो कबीर पर इतना फिदा हो जाते हैं उनके चरित्र पर, उनके आचरण पर, और जैसा उनके समय तक प्रचलित हो चुका था कि कबीर जो है रामानंद के ही शिष्य हैं। साथियों, एक बात मैं अपनी ओर से बताना चाहूँगा किताब से हटकर, जो कबीर पंथ में प्याज लहसुन नहीं खाने की परंपरा है और बहुत सारे ऐसी परंपरा जो वैष्णव से मिलता जुलता है, ये सारी परंपराएं जो है कबीरपंथी भक्तों के घर में तुलसी चौरा रखने की जो परंपरा है, ये सारी परंपराएं कहाँ से आई हैं? ये परंपरा आई है घाल मेल से। जब अच्छी तरह से घाल मेल कर दिया गया स्वामी रामानंद का और कबीर साहब का, और कबीरपंथियों में धारणा बन गई कि स्वामी रामानंद ही कबीर साहब के गुरु थे, तो वहीं से जो है उस परंपरा की बहुत सारी चीज़ें टपक कर कबीर पंथ में आ गई हैं। लेकिन कबीर बानी में उन चीज़ों का जिक्र नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता। कबीर कबीर ही सुनाई। मध्यकाल में गुजरात में कबीर साहब का प्रभाव इतना ज़बरदस्त हुआ कि जिधर देखो उधर कबीर ही कबीर सुनाई पड़ती थी। तभी तो वहाँ के प्रसिद्ध कवि मुकुंद ने कबीर चरित्र में यहाँ तक लिखा है कि कबीर का प्रभाव गुजरात में इतना बढ़ गया था कि गुरु रामानंद का संप्रदाय छुप जाने लगा था, और छुपते हुए संप्रदाय को उभारने के लिए कबीर साहब को अपनाना जरूरी हो गया था, क्योंकि रामानंद का संप्रदाय छुपता चला जा रहा था और छुपते हुए को उभारना था कबीर के माध्यम से, कबीर का सहारा लेकर के। इसी कारण से वैष्णव संतों ने कबीर साहब को रामानंद का शिष्य घोषित किया, जिससे स्वामी रामानंद को लोग जानने लगे। जो छुप रहे थे वो फिर से उभरने लगे और स्वामी जी की महिमा बढ़े। इस तरह महिमा बढ़ाई गई है। अपने गुरु की महिमा बढ़ाने की यह एक सोची समझी रणनीति है। आज जो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 22 तारीख के राम प्राण प्रतिष्ठा में जो कबीर पंथियों में उत्साह देखा गया है, राम के प्रति जो आकर्षण देखा गया है, इसी घाल मेल का परिणाम है। जब मेरे जैसा कोई आदमी कहता है कि कबीर साहब का राम से कोई संबंध नहीं था, कोई नाता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, तो उससे जो दिल में आग लग जाती है कबीर पंथियों को और मेरे खिलाफ आक्रोश में आ जाते हैं, उसका यही कारण है कि ये घाल मेल बहुत गहरा है और उसी समय से ये घाल मेल बना दिया गया था। अब इस घाल मेल को गुरुजी ने भी बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश न करके बल्कि उन्हें एक साथ साथ चले गए, जिससे और गहरा प्रभाव लोगों के अंदर पड़ गया कि राम का, रामानंद का और कबीर का कोई अच्छा एक पॉजिटिव रिलेशन है। अपने गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए सोच समझी रणनीति है। इसलिए इस पद में रामानंद गुरु सिर पे धारी के काशी डेरा लगायो, निर्वाण साहब कहते हैं। काशी में अपना डेरा डाल दिया और गुरु रामानंद को अपने सिर पे धारण कर लिया। ये है दोस्तों, ऐसे थोपा जाता है। उसके भक्त उसके महिमा भी गा रहे हैं और जो है ये भी कह रहे हैं कि ये जो है हमारे गुरु जी के शिष्य हैं। प्रसिद्ध आदमियों के साथ ऐसे किया जाता है। रामानंद और कबीर साहब के सिद्धांतों में जमीन आसमान का अंतर है। तब भला कबीर रामानंद को और कैसे उनकी परंपरावादी, रूढ़िवादी तथा छुआछूतवादी सारे गले विचारों को सिर पर माथे क्यों लगाएंगे? ये लेखक कहते हैं कि उनके जातिवाद को, उनके रूढ़िवाद परंपरा को और उनके उतरा पुतरिया पूजन को कबीर साहब कैसे अपने सिर पे धारण कर लिए? क्योंकि लेखक, जो इस कविता का लेखक है, वो खुद भी अपने आप को कबीर साहब से बचाने की कोशिश करता है। आगे हम पढ़ेंगे।
क्या तुक है कि कबीर रामानंद को सिर पे बैठाएंगे? अरे इन दो राह न पाई, हिंदू धर्म को फूटी और कनुराई। ये कहने वाले कबीर हिंदू धर्म के नेता रामानंद को क्यों सिर पर रखेंगे? पुनश्च ऐसी पद से दोनों निर्गुणी सरगुणी के विचारों की भिन्नता जान पड़ती है। तभी कहा जा रहा है कि कबीर से कैसे नाता, कैसे संबंध, कैसा प्रेम। वे निर्गुणी हैं, वे हमारे भगवान श्री राम की उपासना नहीं करते। इतना ही नहीं, वे हमारे उपास देव का खंडन करते हैं। वै रघुनाथ एक कै सुमरे, जो सुमरे सो अंधा कहते हैं। जो नेत्रहीन है, मतलब विवेक चक्षु से हीन है, वो आदमी राम को सुमरता है। ऐसा कहने वाला कबीर रामानंद के शिष्य कैसे हो सकते हैं? रामानंद तो स्वयं सुमरन करते थे। यही बात दुखदायो। इस बात पर जरा गौर करें, यह बड़े दुख की बात है। यहाँ एक बात हो सकती है कि निर्वाण साहेब कबीर साहेब के निर्गुणी रंग में रंग गए हों, जिस प्रकार भगवान दास साहेब और धर्मदास साहेब। इन परिस्थितियों में रामानंदियों को संतोष देने के लिए कबीर तो हमारे गुरु भाई हैं, स्वामी रामानंद के शिष्य हैं। यह बात समझकर उनके उग्र रोष को शांत किया गया होगा, क्योंकि पूर्व में इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि लोग सगुणी और कबीर साहिब निर्गुणी हैं, परंतु आप उस पर लट्टू मोहित कैसे हो गए? अलग अलग विचारधारा की। इस पद को अंतिम पंक्ति में विदित होता है कि यह पद में किसी ने निर्वाण साहिब के नाम से लिख दिया होगा, क्योंकि इस पद के अंत में आया है निर्वाण को यश गायो। अपने नाम में लेखक नहीं लिखेगा, ये बात सही है। उक्त पद का लेखक का आशय है कि मैं निर्वाण जी के यश गाता हूँ। निर्वाण जी अपने यश थोड़े गाएगा। निर्वाण जी अपने मुख से अपनी महिमा का बखान नहीं कर सकते, कोई भी साधक नहीं करता, यशोगान नहीं कर सकते। निश्चित ही उक्त पद की रचने वाला कोई अन्य व्यक्ति है। अतः यह पद बाद की लिखी हुई है, प्रक्षिप्त है, जो रामानंदी संत कबीर को बहुत पीछे जन्मे रैदास के यहाँ के लिए लिखते हैं। रैदास ने जन्म लेने से पश्चात माता का दूध पीना छोड़ दिया था। तब स्वामी रामानंद को बुलाया गया और उनके द्वारा रैदास को दीक्षा मंत्र दी गई। तब जाकर माँ का स्तनपान किया। इतना ही नहीं, रैदास जी से भी बहुत पीछे जन्मे भक्त धना जी को भी इन लोगों के ने स्वामी रामानंद का शिष्य घोषित किया। इन्हीं कारणों से आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इन सबको स्वामी रामानंद के शिष्य मानने से इनकार कर दिया है। इस प्रकार श्री पीपा जी को भी स्वामी रामानंद का शिष्य बताया गया, जबकि पीपा जी ने कहीं भी अपने को स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं बताया है। मैं तो वहाँ गया था, पीपा जी की प्रतिमा भी बनी हुई है रामानंद आश्रम में। कबीर साहब की प्रतिमा बनाई गई है, रैदास जी की प्रतिमा बनाई गई है और रामानंद की 4 प्रतिमा एक ही जगह लगाए गए। बल्कि उन्होंने तो कबीर साहब को बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया है। जो कलिमाज कबीर न होते तो लव वेद अरु कलयुग मिलकर भगत रसातल देते। नाम कबीर सांच प्रकाश्या तहाँ पीपे कछु पाया। पीपा तो कबीर साहब पर सिर श्रद्धा रख रहे हैं अपने वाणी के अनुसार। तो इस प्रकार से दोस्तों एक हाल मेल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानंदियों ने अपने गुरु रामानंद की महिमा बढ़ाने के लिए मध्य युग के प्रसिद्ध संतों को उनका शिष्य बताए हैं, जो पूरा का पूरा असत्य और मनगढ़ंत है। एक बात और, जहाँ सतगुरु कबीर ने अपने पूर्ववर्ती संतों को याद किया, जैसे भरथरी, गोरख, गोपीचंद, नामदेव, जयदेव उल्लेख किया है, वैसे ही यदि स्वामी रामानंद उनके गुरु होते तो उनकी वंदना वे जरूर करते और सबसे पहले करते, मैं कहता हूँ, क्योंकि गुरु वंदना संतों में सबसे पहले करते हैं। इन सब बातों से सिद्ध होता है कबीर साहब स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे। यह बात तो रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान संत स्वामी भगवताचार्य भी स्वीकार करते। उन्होंने लिखा है कि रामानंद के शिष्य कबीर प्रसिद्ध संत कबीर नहीं थे, बल्कि राम कबीर थे, जिन्हें ब्रह्मवश संत कबीर समझ लिया गया। एक दूसरा कबीर रहा, ऐसा करके जो है उनके स्वामी भगवताचार्य मान रहे हैं और लिख रहे हैं। अयोध्या में एक राम कबीर पंथ है, जिसका केंद्र हनुमान निवास है। पंथ के भक्त अपने रामानंदी मानते हैं और राम कबीर को अपना प्रधान आचार्य
भगवताचार्य जी स्वामी रामानंद को वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक मानते हैं। उन्होंने रामानंद दिग्विजय में लिखा है, स्वामी जी रामानंद पूर्ण रूप से वर्ण और आश्रम के आग्रही थे। वह तिल मात्र भी वर्ण व्यवस्था के परिवर्तन नहीं चाहते थे। स्वयं परम विरक्त होने पर भी ब्राह्मणेतर का पका अन्न कभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो शूद्र तो छोड़ दीजिए, क्षत्रिय और वैश्य के हाथ का अन्न भी स्वामी रामानंद जी पका हुआ नहीं खाते थे, कच्चा अन्न जरूर ले लेते थे। ये उन्हीं के शिष्य लिख रहे हैं। उन्होंने कभी भी ब्राह्मणेतर को गुरु अथवा आचार्य का अधिकार नहीं दिया। तो इतने बड़े कबीर साहब जो गुरु बने हैं, आज विश्व गुरु बन गए, हर देशों में उनके अनुयायी हो चुके हैं, इतना बड़ा पद उनको कौन दिया था? रामानंद तो दे ही नहीं सकते। ऊपर हम रामानंद संप्रदाय के प्रकांड विद्वान स्वामी भगवताचार्य जी के विचार देखे हैं। अब कल देखेंगे दोस्तों, समय ज़्यादा हो गया। इस तरह से जो है स्वामी रामानंद को सदगुरु कबीर साहब के गुरु बनाने के लिए लोगों ने कितना पुरजोर तरह तरह के जो है षड्यंत्र रचा है, और उस षड्यंत्र का परम पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब ने कहीं न कहीं मीठा ही सही समर्थन किया है, जिससे घाल मेल बढ़ा है। इसी का जो है लेखक इस प्रसंग में वर्णन कर रहे हैं। आगे का प्रसंग मैं कल बताऊंगा दोस्तों। साहेब बंदगी। जय जोहार, जय भीम, जय भारत।